हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका हॉर्नबिल उत्सव है ना, ये हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक और आपका उत्सव है जो कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। तो देखिए, पक्के पागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ग्रुप डी में आपके हर शिफ्ट में जो है त्यौहार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर पूर्व भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में जान लीजिए, जैसे कि बुरीबट, मायोको, द्री, पोंगटू, लोसार, मोनपा। ये सब जो उत्सव है ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का उत्सव है। अंबुबाची, भोगलू बिहू, बेशागु, देहिंग पटकाई, ये सब जो त्यौहार है ना, ये आपके असम राज्य के त्यौहार है। चापचरकूट महोत्सव, ये जो आपका मिजोरम राज्य का त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल और तसुकेनिये और सेक्रेनी जो उत्सव है ना, ये नागालैंड राज्य का उत्सव है। इसके अलावा नोंगक्रेम त्यौहार, खांसी त्यौहार और बांग्ला त्यौहार, ये जो आपके मेघालय राज्य के त्यौहार हैं। योसांग, पोराग, चवांग कुटी त्यौहार, ये सब जो आपके मणिपुर राज्य के त्यौहार हैं। खार्ची पूजा, ये जो आपका त्रिपुरा राज्य का त्यौहार है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नाबार्ड का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी हिंदी में बात कर ले तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वसा का पाचन ये जो किस एंजाइम द्वारा होता है। तो देखिए, वसा में जो पाचन है ना, ये लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो लाइपेज एंजाइम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है श्रीलंका और सिंगापुर की जो है ये प्रमुख भाषा है। तो देखिए, ये जो आपका तमिल भाषा है ना, ये श्रीलंका में भी बोला जाता है और सिंगापुर में भी बोला जाता है। तो तमिल भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड, यानी इनमें से जो है कौन सा दुर्बल अम्ल है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एसिटिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ था। तो देखिए, वीक एसिड होता क्या, यानी दुर्बल अम्ल जो है वो क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो पाता है, यानी वेरी स्मॉल अमाउंट में जो है आपका हाइड्रोजन प्लस जो आयन है ना, वो प्रोड्यूस्ड करता है, उसे ही जो है वीक एसिड कहा जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे बात कर लें तो देखिए, ये जो आपका एसिटिक एसिड है ना, ये एक वीक एसिड है। तो एसिटिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्टों में आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो देखिए, जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है और लार्ज में जो है आपका हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये सब जो होते हैं वो आपके वीक एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस तत्व की जो संयोजकता है ना वो सर्वाधिक है, यानी किसका जो मैक्सिमम बैलेंसी है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लिथियम दिया हुआ था। तो देखिए, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन में आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सोडियम के बाह्यतम कोश में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में जो है आपका +2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल्यूमिनियम में +3 होता है और लिथियम में 1 होता है। तो एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2022 में
किस पैरा एथलीट को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2022 में टोटल 17 लोगों को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पैरा ओलंपिक की बात कर ले तो देखिए पैरा एथलीट में जो है ये भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को जो है सम्मानित किया गया है। तो देवेंद्र झाझरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 9 ओम के 3 प्रतिरोध को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 जो है आपके क्रम होते हैं, और एक तो आपका समानांतर क्रम होता है और एक आपका श्रेणी क्रम होता है। तो समानांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये जो आपका समानांतर क्रम का जो है फॉर्मूला होता है। और क्वेश्चन में आपका दिया गया कि 9 ओम के 3 प्रतिरोध को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर 3/9 आएगा, और इसको जब काटोगे तो 1/3 आएगा। तो हमारा R जो इक्विवेलेंट होगा ना, वो हमारा 3 ओम आएगा। तो 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि काल बैसाखी का संबंध ये जो है भारत के किस राज्य से है? तो देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे हुए होंगे। देखिए एक आपका बैसाखी त्यौहार होता है जो कि आपका पंजाब का जो एक फसल कटाई त्यौहार है, लेकिन बैसाखी त्यौहार के बारे में यहाँ नहीं पूछा गया है। काल बैसाखी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए ये जो काल बैसाखी है ना, ये मौसमी घटना है जिसमें आपका तेज हवाएं और आकाशीय बिजली जो है ये सब जो आपके होते हैं। और ये जो काल बैसाखी का संबंध है ना, ये भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्य से जो है इसका संबंध है। तो आपके ऑप्शन में जो है पश्चिम बंगाल दिया हुआ था, तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर होगा? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मई 2022 में भारत ने जो है किस देश के साथ 695 मेगावाट क्षमता के जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो देखिए भारत ने नेपाल देश के साथ जो है 695 मेगावाट क्षमता के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है समझौता किया है। तो नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मिस वर्ल्ड 2022 ये जो है कौन बनी है? तो ये कैरोलिना बिलवास्का बनी है। वहीं मिस यूनिवर्स 2021 पूछ ले तो ये हरनौज संधू बनी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिगंबर या फिर श्वेतांबर के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपके दिगंबर और श्वेतांबर है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 नए शब्द थे ना, ये भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द है ना, ये भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और मूल्य कर्तव्य भी जो है ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि बंगाल टाइगर ये जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो देखिए ये जो आपके बंगाल टाइगर होते हैं ना, ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान है ना, ये अनुच्छेद 324 से लेकर जो है 329 तक है। वहीं अगर भाग की बात कर ले तो ये भाग 15 में है। बात कर ले निर्वाचन आयोग की गठन जो ये कब हुआ था? तो ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि AIADMK ये जो है किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो देखिए AIADMK ये जो है तमिलनाडु राज्य का जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिसकी स्थापना जो है ये 17 अक्टूबर 1972 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेस्ले कंपनी ने जो है किस राज्य में अपनी पहली इकाई जो है वो खोली थी? तो देखिए नेस्ले कंपनी के द्वारा 1961 में जो है पंजाब राज्य में अपना पहला जो है वो इकाई खोला गया था। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा कोशिकांग जीव कोशिका में जो है अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है? तो देखिए ये जो आपका लाइसोसोम होता है ना, ये जीव कोशिका में जो है अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है। तो लाइसोसोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि तारपीन के तेल का
अपवर्तनांक जो है वो आपका दिया हुआ था 1.47। वहीं कांच का जो है अपवर्तनांक भी जो आपका दिया हुआ था 1.52। कांच के संबंध में जो है तेल का सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया था। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है N=NO/Ng होता है, जहाँ पे NO जो होता है ना वो तारपीन के तेल का अपवर्तनांक होता है और जहाँ पे Ng जो होता है वो आपका कांच के अपवर्तनांक होता है। तो इस फॉर्मूले पे आपको पुट कर देना था 1/47 डिवाइड 1.52। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.96 आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन अगर उल्टा पूछा गया था कि तेल के सापेक्ष के संबंध में जो है कांच का जो है अपवर्तनांक बताना था, तो इस फॉर्मूले को जो आपको उल्टा कर देना था। Ng जो है वो आपका ऊपर चल जाएगा और NO जो है आपका नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे ना तो 1 समथिंग कुछ जो है आपका मान फिर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर जो है ये प्रतिबिंब छोटा व उल्टा बनेगा। तो देखिए अवतल दर्पण से आपके हर शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वस्तु को जब आप अनंत पे यानी इन्फिनिटी पे रखोगे ना तो वस्तु का जो आकार है ना वो बहुत छोटा बनेगा और इसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक उल्टा बनेगा और इसका जो छवि का जो स्थिति है ना यानी इमेज यहाँ ये कहाँ पर बनेगा। तो देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो जो आपका इमेज है ना वो फोकस पे बनेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र के पीछे अगर आप वस्तु को रखते हैं तो इसका जो छवि का आकार है वो छोटा बनेगा और छवि की जो प्रकृति है वो वास्तविक उल्टा बनेगा और इसका जो इमेज है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का जो आकार है वो समान बनेगा, वास्तविक उल्टा इसका प्रकृति बनेगा और इसका जो इमेज है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ये जो आपका वस्तु का आकार है वो बड़ा बनेगा और प्रकृति में जो है ये वास्तविक उल्टा बनेगा और इसका जो इमेज है ना वो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। जब आप वस्तु को फोकस पे रखोगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा और वस्तु का जो प्रकृति है ये वास्तविक उल्टा बनेगा और इमेज जो है ये आपका इन्फिनिटी पर बनेगा। वहीं अगर बात कर ले ऑब्जेक्ट को जब फोकस और पोल के बीच रखोगे ना तो ये जो वस्तु का आकार है वो ज़्यादा बनेगा और वस्तु का जो प्रकृति है वो आभासी और सीधा बनेगा और जो इमेज है ना वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर जो है प्रतिबिंब छोटा व उल्टा बनेगा। तो देखिए जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखोगे ना तो जो आपका प्रतिबिंब है वो छोटा और वास्तविक उल्टा बनेगा। तो वक्रता केंद्र का पीछे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हीट एनर्जी का सही फार्मूला है। तो देखिए हीट एनर्जी का जो सही फार्मूला होता है ना वो H=I² होता है, जहाँ पे H क्या होता है तो अमाउंट ऑफ हीट होता है, I जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, R जो होता है वो आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है और ये जो आपका T जो होता है ना वो टाइम होता है। तो H=I² पर RT आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अल्कोहल के निर्जलीकरण से ये जो है क्या प्राप्त होता है। तो देखिए अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जो है ये एल्कीन प्राप्त होता है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जब आप इथाइल अल्कोहल को सल्फर या फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं ना तो ये जो आपका एल्कीन जो है वो निर्माण करता है और वाटर जो है आपका निकल जाता है। तो एल्कीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन कहने का मतलब कि जो है आपका कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कौन सा है। तो देखिए कॉम्बिनेशन अभिक्रिया होता क्या है तो जब दो मिलकर एक हो जाते हैं ना तो उसे ही जो है आपका संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि Mg+O2 जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है निर्माण कर रहा है, C+O2 जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, H2+Cl2 ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर रहा है। तो ये सब जो आपके संयोजन अभिक्रिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हैलोजन परिवार का तत्व है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जो है 17वां जो समूह होता है ना वो हैलोजन परिवार का जो है वो समूह होता है और 17वें समूह में जो है आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, उसके बाद टेनेसिन ये सब जो आपके तत्व है ना वो आपके हैलोजन परिवार के तत्व हैं। तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।